हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जैन। तो फाइनली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो 60,244 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो पे बैंड की बात करें तो 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000 और नया वेतन मैट्रिक्स जो है यहाँ पर 21,700 के अंतर्गत ये भर्तियाँ कराई जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज किस कैटेगरी के लिए है। तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 24,102 24,102 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कैटेगरी के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और वहीं पे अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204। टोटल 60,244 पदों की संख्या है यहाँ पर, यानी कि इतनी वैकेंसीज हैं। इसके लिए जो है 2023 में यूपी पुलिस भर्ती में आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि हो वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रही है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2024 है। तो 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर लेना है। और वहीं पर शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 होगी। तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म सही सही फिल करें, जिससे कि कोई भी उसमें एडिट करने की जरूरत न पड़े, संशोधन करने की जरूरत न पड़े, और 16 जनवरी 2024 से पहले ही अपना सही सही एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट कंप्लीट कर लें। आवेदन शुल्क यहाँ पर जो है 400 रुपये लिया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। क्लियर। अब बात कर ले अर्हताएं यानी कि एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पर नेशनैलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया हो, यानी कि 1 जनवरी 1962 से पहले जो लोग आए हैं वो तिब्बती शरणार्थी हैं, तो वो भी एप्लीकेबल होंगे। और वहीं पर गा है भारतीय उद्भव को ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में अस्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रव्रजन किया हो, तो वो भी जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे। हालांकि कंडीशन ये है कि उनका जो पात्रता या फिर प्रमाण पत्र होगा, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, वो स्टेट द्वारा वहाँ पर जारी किया जाना चाहिए। क्लियर। शैक्षिक अर्हता की बात करें यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो सिंपल कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है। यानी कि आपने यूपी बोर्ड से 10th-12th किया हो, या फिर आपने किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से 10th-12th किया हो, या फिर आपने जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई आईसीएसई जो है आपने 10th और 12th दोनों कंप्लीट किया है, तो आप जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपीयर्ड यानी कि इस साल 2024 में अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। यानी कि 2023 तक आपने अगर एग्जामिनेशन दे दिया था, पास हो गए हैं, आपके पास मार्कशीट और आपका जो है वहाँ पर डिटेल जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं। 2024 में जो एग्जामिनेशन देंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि अपीयरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर। वहीं पर जो नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अधिमानी अर्हताएं हैं, यानी कि अगर बाकी चीज़ें दो कैंडिडेट की सेम हो गई तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने डोएक या फिर नीलिट से कंप्यूटर ओ लेवल की जो है सर्टिफिकेट प्राप्त कर ली हो, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का बी प्रमाण पत्र का उनका पास सर्टिफिकेट हो, तो जो है वो यहाँ पर उनको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी कि सपोज करिए कि दो कैंडिडेट हैं, उनका बाकी सब कुछ एग्जामिनेशन में मार्क्स हो गया या फिर जो उनकी एज है वो सारी चीज़ें सेम थी, तो उस केस में जिसके पास ये सर्टिफिकेट है उसको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। वहीं पर अगर ये भी मैच हो जाती है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। क्लियर। अब बात कर लें एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि 18 से 22 साल के अंदर के जो लोग हैं वो जो है अगर मेल कैंडिडेट हैं तो वो एलिजिबल होंगे। यानी कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए, तो वो जो है एलिजिबल होंगे। वहीं पर महिला अभ्यर्थी की बात करें यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स की, तो 1 जुलाई 2023 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 साल से ज़्यादा की आयु ना हुई हो, यानी कि 18 से 25 साल के बीच में है और फीमेल कैंडिडेट हैं तो वो एलिजिबल हैं। वहीं पर अगर मेल कैंडिडेट है तो 1 जुलाई 2023 को 18 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2005
के अंदर उनका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तो वो जो है एलिजिबल होंगे। क्लियर। वहीं पर चरित्र प्रमाण पत्र आपको जो है उसके लिए जो है बनाना ही पड़ेगा। वैवाहिक परिस्थिति की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट, ऐसे पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। यानी कि एक ही मैरिज अलाउड है। अगर एक से ज़्यादा मैरिज किया है किसी ने भी, बाइगेमी या पॉलीगेमी है, तो उस केस में वो एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर। अब बात कर लें भर्ती प्रक्रिया की, तो यहाँ पर पहले जो है लिखित परीक्षा होगी ऑफलाइन मोड में, उसके बाद फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखित परीक्षा की यहाँ पर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जहाँ पर 300 अंकों का जो है वहाँ पर परीक्षा, लिखित परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी और 2 घंटे में वो परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। तो 2 घंटे का 300 मार्क्स का जो है वहाँ पर लिखित परीक्षा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। इन 4 एरिया से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 300 अंकों के टोटल वहाँ पर पूछे जाएंगे और 2 घंटे के अंदर आपको जो है सॉल्व करना होगा। एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको जो है यहाँ पर टिक करना होगा, यानी कि सर्कल करना होगा। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि इस लिखित परीक्षा में टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 300 अंकों का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन होंगे, यानी हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 2 मार्क्स का, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर -0.5 जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। तो आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। क्लियर। तो यह लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली है, यानी कि यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड होगा। उसके बाद फिर जो कैंडिडेट लिखित परीक्षा पास कर लेंगे तो सीटों की सापेक्ष जो है वहाँ पर बुलाया जाएगा। उसके बाद उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पर जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जो लिस्ट आएगी मेरिट लिस्ट, लिखित परीक्षा के बेसिस पे वहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर वहाँ पर लिस्ट आएगी, उन लिस्ट में जिनका भी नाम होगा उनका पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर पहुँचना होगा, जहाँ पर भी उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर देखें पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है, यानी कि पहली चीज ऊंचाई, सामान्य या अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि जो हाइट है, अगर आप सामान्य ओबीसी और अनुसूचित जाति से आते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आप अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं। क्लियर। सीना की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो सीने का माप है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। वहीं पर अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। क्लियर। 79 से 84 सामान्य ओबीसी और अनुसूचित जातियों के लिए, वहीं से अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। तो न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, यानी कि 79 है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 84 हो जाना चाहिए। 77 है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, 82 हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा हो रहा है तो इट्स ओके, लेकिन कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव वहाँ पर होना जरूरी है। क्लियर। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो हाइट की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है, 152 उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो मिनिमम जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर है, 147 सेंटीमीटर उससे ज़्यादा होना चाहिए। वजन की बात करें महिला अभ्यर्थियों के लिए तो 40 किलोग्राम यहाँ पर मिनिमम वेट होना चाहिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं। क्लियर। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा कि यहाँ को जो आपको रनिंग करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर क्या होगा कि पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 यानी कि 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, रनिंग टेस्ट होगा। तो 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है मेल कैंडिडेट को और 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है फीमेल कैंडिडेट को। वो अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे और उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दौड़ जरूरी है, तो दौड़ आपको वहां पर कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद फिर क्या होगा कि आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर बना दिया जाएगा लिखित परीक्षा और आपके जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है उसके बेसिस पे। क्लियर। वहीं पर अगर किसी भी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 0444774910 पर जो है वो कॉल करके वहां पर हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि आपको UPPBPB.gov.in पर जाना है, ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद फिर आपको जो अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI के जरिए आप अपना पेमेंट वहाँ पर 400 रुपये का कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो 0444774910 पर कॉल कर सकते हैं। 18 जनवरी 2024 तक ये जो है लाइन चलेगी। क्लियर। तो जो फोटो अपलोड करनी होगी कैंडिडेट को वहाँ पर आपको ध्यान रखें न्यूनतम 20 KB से अधिकतम 50 KB के बीच में रंगीन फोटो जो है वो अपलोड करनी है। वहीं पर जो सिग्नेचर होगा हस्ताक्षर होगा 5 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, उसको जो है वहाँ पर अपलोड आपको करना होगा। रंगीन फोटो का जो आकार है साइज है वो 35 मिलीमीटर से 45 मिलीमीटर के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। ठुड्डी से शिखर तक का साफ दिखना चाहिए चेहरा। तटस्थ अभिव्यक्ति यानी कि मुंह बंद आंखें खुली होनी चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे दोनों कान साफ दिखने चाहिए। कैमरे पर सीधी नजर होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी प्रकार अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से पूर्ण हस्ताक्षर बनाकर उसकी फोटो JPEG, JPG या फिर JPE के फॉर्मेट में 5 से 20 KB के बीच में रखेंगे और उसको जो है वो अपलोड करेंगे। तो आपको साइन और फोटो जो अपलोड करनी है उसके बारे में यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल दी है, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। वहाँ पे 4 सेक्शन है। तो पहला हो गया समान ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, समान हिंदी, संख्यात्मक ज्ञान, मानसिक योग्यता यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी और वहीं पर जो दूसरा चौथा सेक्शन है दैट इज मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ से इन सबसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन्हीं से जो है आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पर होगी, आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आपने 10th और 12th जो है कंप्लीट कर लिया है और आप जो है 18 से 22 साल या फिर 18 से 25 अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, 18 से 22 साल अगर मेल कैंडिडेट हैं, आपने एज के अंदर हैं, तो आप जो है 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके इस UP पुलिस में भर्ती में शामिल हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।